आत्मा पावनात्मा आजा आजा आजा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र आत्मा के आदर में नवेना शुरू कर रहे हैं। आज नवेना का पहला दिन है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जब प्रभु यीशु के शिष्यों के जीवन में पवित्र आत्मा आ गया तो वे जैसे थे वैसे नहीं रहे। उनके जीवन से डर दूर हो गया। वे जो डर रहे थे वे निडर होकर प्रभु यीशु के बारे में बोलना शुरू कर दिए। उस पवित्र आत्मा की मांग करेंगे इस नवेना में। प्रभु कहता है एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 14 में, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। आइए हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगा दे, अपने परिवार में जगा दे, अपने दिल में जगा दे। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेंगे, हमारे परिवार में कार्य करेंगे, तो सब कुछ बदल जाएगा, जिस तरह प्रभु यीशु के शिष्यों के जीवन में सब कुछ बदल गया। आइए हम पवित्र आत्मा को मौका दें हमारे जीवन और हमारे परिवार की अगुवाई करने के लिए, ताकि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन जी सके, ईश्वर के लायक बन सके। आमीन। शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। सत्य वरदान से हमको पावन बना, सत्य वरदान से हमको पावन बना। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूप
दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञान दाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञान दाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। सत्य मार्ग दिखाओ, मन में विश्वास जगाओ। सत्य मार्ग दिखाओ, मन में विश्वास जगाओ। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकालकर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंता को निकालकर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकालकर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चोटों को निकालकर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन को निकालकर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकालकर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकालकर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकालकर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकालकर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकालकर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकालकर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकालकर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के आलस्य को निकालकर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा तूने है, कहा है, यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। तो अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल, हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान
दान, करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएं। पावनात्मा तू आ, हे 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 पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बातें जला, प्रेम की बातें जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बातें जला, प्रेम की बातें जला। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ,
बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम पवित्र आत्मा के आदर में पेंतेकोस्त का नोवेना शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमने क्रिसमस के लिए करीब 24 दिन तक अपने आप को तैयार किया, जिसको हम आगमन काल कहते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु के दुखभोग और पुनरुत्थान के लिए हम 40-45 दिन तक उस त्योहार को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, प्रभु के गहरे अनुभव के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन अभी तक पेंतेकोस्त के त्योहार के लिए इस तरह की तैयारी नहीं है। हालांकि पेंतेकोस्त के त्योहार के लिए कलीसिया के द्वारा ऐसी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि पेंतेकोस्त वो घटना है, वो महान घटना है जब कलीसिया का जन्म हुआ। इसलिए इस त्योहार के लिए अपने आप को तैयार करना आवश्यक है। इन दिनों हम यानी आज से 9 दिन तक हम नोवेना करेंगे। हर रोज शाम को 7 बजे मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा इसमें भाग लेना। और प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा के विषय पर मनन चिंतन भी करेंगे, पवित्र वचन पर मनन करेंगे। देखिए, बाइबल के पहले ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय से लेकर बाइबल के अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ के अंतिम अध्याय तक हमें पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ने को मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ के, जो बाइबल का पहला ग्रंथ है, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 2 से लेकर बाइबल का अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 22 तक हमें पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ने को मिलता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा रूपी जलधारा के बारे में, और उस जलधारा के तट पर जो वृक्ष हैं उनके बारे में, जो 12 महीने फल देते हैं और जिनके पत्ते दवा के काम में आता है। पवित्र आत्मा रूपी उस जलधारा के तट पर जीने वाले विश्वासियों के बारे में बताया गया है। इसलिए आज के मनन चिंतन में हम पुराने विधान में पवित्र आत्मा के बारे में क्या क्या बताया गया है, कुछ प्रसंग उठाकर उस पर मनन चिंतन करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2, वहां पे क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। पृथ्वी सुनसान थी, उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा उस पर मंडरा रहा था। आगे हम पढ़ेंगे उस सुनसान अंधकारमय परिस्थिति से एक सुंदर सृष्टि की रचना होती है। पवित्र आत्मा के मंडराने से, पवित्र आत्मा के क्रियाशील होने से, पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में कार्य करने से, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या चमत्कार ला सकता है, इसका एक सुंदर प्रतीक और उदाहरण उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 2 में हमें पढ़ने को मिलता है। पवित्र आत्मा के हमारे परिवार में क्रियाशील होने देने से हमारे परिवार में क्या आ सकता है, क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, इसका सुंदर नमूना हमें उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। प्रभु यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर छाया रहता है। स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम से कहा कि सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। पवित्र आत्मा के अधीन होने से हमारे जीवन में क्या क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में इस प्रतीक के द्वारा प्रभु का वचन हमें बताता है। दूसरा है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 41 में हम पढ़ते हैं, आपने यूसुफ के बारे में सुना है। याकूब के 12 बेटों में से एक यूसुफ अपने ही भाइयों के द्वारा मिस्रियों के हाथों बेचा गया था। वो मिस्र देश पहुंच जाता है, लेकिन जहां कहीं भी वो जाता है वचन में लिखा हुआ है प्रभु उसके साथ था, इसीलिए वो सफल होता था। अध्याय 40-41 में पढ़ते हैं मिस्र के राजा फिरौन को एक सपना मिलता है और यूसुफ उसको समझा देते हैं, उसका विवरण करते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। और यूसुफ कहते हैं कि महाराज आने वाले 7 साल समृद्धि का समय होगा, लेकिन उसके बाद 7 साल अकाल का समय होगा, और इसीलिए आप किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढ निकालिए जो योजना बनाए ताकि अनाज इकट्ठा करें, ताकि अकाल के समय
हमारी जनता को किसी चीज की कमी ना हो। वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 41 वाक्य 38 में, फिरौन ने यूसुफ की इन बातों को सुनने के बाद अपने दरबारियों से कहा, क्या कहा? दरबारियों से कहा कि हमें और कौन इंसान मिल सकता है या दूसरा कौन व्यक्ति है जिसके अंदर पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। यानी फिरौन ने यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को देखा। यूसुफ के अंदर ईश्वर का आत्मा कार्य कर रहा था, इसलिए ईश्वर का सानिध्य उसके साथ था। यूसुफ के अंदर ईश्वर का आत्मा कार्य कर रहा था, इसलिए यूसुफ जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी। यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, इसलिए उसको सपनों का अर्थ समझ में आता था। यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, इसलिए पवित्र आत्मा उसको आगामी बातों के बारे में स्पष्ट संदेश देता था। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भी कार्य करने लगेगा, इसी तरह होगा। अगला है गणना ग्रंथ अध्याय 23 और 24 में। देखिए, इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर अपने देश की ओर जा रही है। बाइबल हमें बताती है करीब 6 लाख लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग, जनता जा रही है, यात्रा कर रही है। जिन जिन जगहों से वे गुजरते थे वहां के राष्ट्र थरथरा जाते थे, डर जाते थे। इस्राएली जनता अब इतनी बड़ी भीड़ मोआब देश पहुंच रही है। मोआब का राजा बालाक घबरा गया, जनता भी घबरा गई। अगर ये सारी जनता हमारे यहां से गुजरेगी तो ये हमें गुलाम बना सकती है। इसलिए बालाक ने अपने देश के बिलवाम नामक एक नबी को बुलवाया। बिलवाम एक ऐसा नबी था जो धनराशि देता था, पैसा लेता था और भविष्यवाणी करता था, आशीर्वाद देता था, अभिशाप देता था। राजा बालाक ने बिलवाम को बुलवाया और कहा कि आप इस जनता को अभिशाप दीजिए, श्राप दे दीजिए ताकि ये जनता यहां पर मिट जाए। लेकिन पवित्र आत्मा बिलवाम में काम करने लगता है। हालांकि अभी तक बिलवाम पैसा लेकर भविष्यवाणी करता था, आज पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य करने लगता है। पवित्र आत्मा उसको समझाता है ये जनता ईश्वर के द्वारा आशीषित जनता है, इसको तुम्हें अभिशाप देना नहीं है, इसको तुम श्राप नहीं दे सकते। बिलाम ने राजा से ही कहा। एक साधारण नबी जो पैसा लेकर लोगों को खुश करने के लिए भविष्यवाणी करता था, आशीर्वाद या अभिशाप देता था, पवित्र आत्मा के प्रवेश होने के बाद वो ईश्वर का नबी बन जाता है। वो ईश्वर की ओर से बोलने लगता है। वो राजा से कहता है कि आप मुझे सोना चांदी जो चाहे दीजिए, लेकिन मैं आपके पक्ष में बोल नहीं सकता हूं। मैं जो प्रभु से प्राप्त होता है संदेश वही बोल सकता हूं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पुराने विधान में पवित्र आत्मा के बारे में जो बताया गया है उनमें से कुछ प्रसंग आपको सुना रहा हूं। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 6 और 9 में हम पढ़ते हैं। सामुएल ने साउल को इस्राएल के प्रथम राजा के रूप में अभिषेक दिया और सामुएल ने साउल से कहा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप अन्य भविष्यवक्ताओं के साथ भविष्यवाणी करेंगे और आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। वाक्य 9 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा सामुएल के कहने के अनुसार पवित्र आत्मा साउल के अंदर प्रवेश करता है और साउल को एक नया हृदय मिल जाता है। साधारण साउल, एक साधारण सा आदमी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के बाद एक नया व्यक्ति बन जाता है, उसको एक नया हृदय मिल जाता है। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 16 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 13 में हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। सामुएल ने दाऊद को अभिषेक दिया इस्राएल के राजा के रूप में। वचन में लिखा हुआ है उस समय से पवित्र आत्मा उसके ऊपर विद्यमान था। उस समय से पवित्र आत्मा उसके अंदर विद्यमान था। एक साधारण सा युवक, भेड़ चराने वाला युवक, पवित्र आत्मा के उतरने से महान राजा बनता है, यशस्वी राजा बनता है। यशस्वी राजा पवित्र आत्मा के सानिध्य के कारण
राजा दाऊद सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 1 में पढ़ते हैं कि अजरिया नामक एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा उतरता है। अजरिया नाम के एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा उतरता है और वह राजा के पास जाता है, राजा आसा के पास जाता है, इस्राएल के राजा के पास, और वो बताता है कि हमारे देश का शुद्धिकरण कीजिए, देव मूर्तियों को हटाइए, लोगों को फिर ईश्वर की ओर वापस लौटाइए। पवित्र आत्मा के उतरने से एक साधारण व्यक्ति अजरिया राजा को निर्देश देता है, आदेश देता है। पवित्र आत्मा उसके अंदर इतना अधिकार भर देता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 24 उसके वाक्य 20 में एक दूसरे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, जकरिया। जकरिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर पवित्र आत्मा उतरता है और वो जनता को संबोधित करता है, इस्राएली जनता को ईश्वर के नाम पर संबोधित करता है और उनको एक तरह से लताड़ता है, पूछता है कि तुम कब तक इस तरह जीवन जियोगे, कब तक तुम ईश्वर को छोड़कर जीवन जियोगे। साधारण सा व्यक्ति जकरिया लोगों के सामने एक नबी जैसा कार्य करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर उतर आता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 10 में पढ़ते हैं, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 10 में, वहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, उनका नाम है ओथानियल। ओथानियल के अंदर पवित्र आत्मा आविष्ट हो जाता है, पवित्र आत्मा उतर आता है और उसको इस्राएल का न्यायकर्ता बना देता है। उन दिनों न्यायकर्ता राजा की जगह था, यानी इस्राएल के एक तरह से राजा के रूप में, न्यायकर्ता के रूप में पवित्र आत्मा उसको नियुक्त करता है। पवित्र आत्मा के उतरने से, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ओथानियल पूरे इस्राएल का न्यायकर्ता बनता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 11 में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है यफ्ता। यफ्ता इस्राएल का न्यायकर्ता बना। यफ्ता के बारे में आपने सुना है, यफ्ता अमोनियों से युद्ध करने जाता है। अमोनी इस्राएल पर आक्रमण करना चाहते थे, उनसे युद्ध करने के लिए जाता है। युद्ध करने के लिए जाते समय वो पवित्र आत्मा से आविष्ट हो जाता है, पवित्र आत्मा से आविष्ट हो जाता है और वो मन्नत मांगता है। वो कहता है, प्रभु अगर तू मुझे विजय प्रदान करेगा और मैं विजय पाकर युद्ध से वापस लौटूंगा और मेरे घर से मेरी अगवानी करने के लिए जो पहला व्यक्ति निकलेगा, मैं तेरे प्रति धन्यवाद के रूप में उसको बलि चढ़ाऊंगा। आपने पढ़ा है जब यफ्ता युद्ध में जीत कर वापस आया, उस समय कौन उसकी अगवानी करने के लिए उसके घर से निकला? उसकी एकमात्र बेटी, एकलौती जवान बेटी। और बाद में यफ्ता ने अपना मन्नत पूरा किया और अपनी बेटी की बलि चढ़ाई ईश्वर के लिए धन्यवाद के रूप में। यफ्ता को पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य प्रदान किया युद्ध में जीतने के लिए और ईश्वर के प्रति निष्ठावान बनने के लिए। जब पवित्र आत्मा हम जैसे लोगों के अंदर प्रविष्ट करेगा, हमें भी विजय प्रदान करेगा, हमें भी सच्चे विश्वासी का जीवन जीने के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 13 और 15 में हम सैमसन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फिलिस्ती लोग इस्राएलियों पर आक्रमण करते थे, बराबर आक्रमण करते थे, लेकिन सैमसन फिलिस्तियों को हरा देता था क्योंकि सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा उतरता था। सैमसन प्रभु के लिए समर्पित व्यक्ति था। उसके जन्म से ही उसकी मां ने उसको पूरी तरह से प्रभु को समर्पित किया था। वो नाजीर था और पवित्र आत्मा सैमसन के अंदर प्रवेश करता था तो उसको अजीब और अनोखी शारीरिक ऊर्जा मिल जाती थी, शारीरिक ताकत मिल जाती थी और दुश्मन को हरा देता था। वो वचन में हम पढ़ेंगे कि सैमसन ने एक गदही की जेबड़े की हड्डी से 1000 सैनिकों को मार गिराया।
एक गदही की जबड़े की हड्डी से उसने तलवारधारी 1000 सैनिकों को मार गिराया। जब पवित्र आत्मा सैमसन के अंदर प्रवेश करता था तो सैमसन को शारीरिक सामर्थ्य मिल जाता था, शारीरिक शक्ति मिल जाती थी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसके अलावा हम पढ़ते हैं पुराने विधान में ईश्वर ने अपने नबियों को चुना और नबियों के द्वारा ईश्वर का आत्मा कार्य कर रहा था। पवित्र आत्मा नबियों के मुंह के द्वारा वचन सुनाता था, पवित्र आत्मा नबियों के मनों को संचालित करता था। तो पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता पूरे पुराने विधान में भी हम पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता देखते हैं। वही पवित्र आत्मा आज भी लोगों को इस्तेमाल करता है, लोगों में प्रवेश करता है, लोगों में उतरता है और उनको ईश्वरीय कार्य के लिए, बड़े बड़े कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पवित्र आत्मा का युग है, ये पवित्र आत्मा का युग है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 16 में कहा, प्रभु ने क्या कहा? मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। और ये दूसरा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु इस संसार में हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने आए गए। अब ये पवित्र आत्मा का युग है। जितने भी लोग पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोल देते हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करने लगता है। मैंने देखा आज साधारण से लोग जो पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोल देते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है और उनको बड़े बड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। शायद मैंने आपसे कहा है एक महान वचन के वक्ता और ईश्वर के सामर्थ्यपूर्ण कार्य करने वाले बेनी हिन के बारे में। बेनी हिन जब छोटा लड़का था, स्कूल में पढ़ रहा था, उसके बारे में उसके पिताजी सोचते थे ये लड़का क्या बनेगा, क्योंकि दब्बू था, छुईमी था, किसी से मिलता जुलता नहीं था, पूरी तरह से सांसारिक रूप से देखा जाए एक विफल बच्चा था। लेकिन जब उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, एक बहुत ही बड़े सफल व्यक्ति बन गए। पवित्र आत्मा ने उनको इस्तेमाल किया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ उनके लिए इकट्ठी होती है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या नहीं हो सकता है। उसके लिए हम विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को खोलने की जरूरत है। वर्षों पहले कलीसिया के संत पापा जॉन 23वें ने कहा, हम कलीसिया की खिड़कियां पवित्र आत्मा के लिए खोल दें, कलीसिया की खिड़कियां पवित्र आत्मा के लिए खोल दें। और वास्तव में पवित्र आत्मा के लिए उस समय कलीसिया की खिड़कियां खोली गई। पवित्र आत्मा कलीसिया में आकर एक नया रूप प्रकट किया और उसका एक जबरदस्त उदाहरण है करिश्माई आंदोलन। उसके बाद ही करिश्माई आंदोलन आया कलीसिया में, अब जानते हैं। पवित्र आत्मा के लिए हमें अपने मन और हृदय को खोलना है। मैं जोरदार शब्दों में बोलना चाहता हूं क्योंकि हम में से कई मसीही लोग सोचते हैं इतना 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 करना है, कर्म कांड पूर्ण करना है, नियमों को पूर्ण करना है, लेकिन पूरी तरह से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना के द्वारा और विश्वास के द्वारा, वचन के पाठ के द्वारा पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को खोलते नहीं हैं। वे नियम बांध के रखे हैं, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जिस समय आप पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे, अपने हृदय की खिड़कियों को खोलेंगे, अपने घर के द्वार को खोलेंगे, पवित्र आत्मा आपके घरों में महान कार्य करेगा। मैं सोच नहीं सकता हूं कि बनारस में जो काम हो रहा है ऐसा काम कभी हो सकता है। हजारों की संख्या में, अभी नहीं, अब तो लॉकडाउन है, हजारों की संख्या में लोग यीशु के पास आते हैं, यीशु के वचनों को सुनते हैं, हृदय से ग्रहण करते हैं, उनको अपना मालिक बनाते हैं। ये कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के लिए हमने अपने हृदय के द्वार को खोला। आपके घर के द्वार को, आपके परिवार के द्वार को पवित्र आत्मा के लिए खोलेंगे। पवित्र वचन सुनिए, प्रार्थना में समय बिताइए, संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण कीजिए, पूरी तरह से संकीर्ण मत बनिए, खुलिए,
तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा। वही पवित्र आत्मा जिसने संसार के प्रारंभ से कार्य किया, अलग अलग लोगों के जीवन में कार्य किया, जिसका एक छोटा सा विवरण मैंने आपके सामने रखा, वही पवित्र आत्मा आज हमारे भी दरवाजे के सामने खड़ा है। जिस समय हम विश्वास में, प्रार्थना में पवित्र आत्मा के लिए हमारे हृदयों को खोल देंगे, पवित्र आत्मा कार्य करने लगेगा। आपके परिवार की समस्याएं मिटेंगी, आपकी गरीबी मिटेगी। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलना है। हमें डीठ नहीं बनना है, हमें जिद्दी नहीं बनना है, हमें कहना है आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। आइए हम अपनी आंखें बंद रखें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। सृष्टि के प्रारंभ में अथाह गर्त पर मंडराने वाले पवित्र आत्मा, इस सुंदर सृष्टि बनाने के लिए ईश्वर को साथ देने वाले पवित्र आत्मा, यूसुफ को महान बनाने वाले, एक गुलाम यूसुफ को मिस्र का गवर्नर बनाने वाले, शासक बनाने वाले पवित्र आत्मा, अलग अलग लोगों के जीवन में अपने आप को प्रकट करते हुए अपने सामर्थ्य को उजागर करने वाले पवित्र आत्मा, सैमसन को ताकतवर बनाने वाले पवित्र आत्मा, साउल को एक नया व्यक्ति बनाने वाले पवित्र आत्मा, दाऊद के साथ निरंतर रहने वाले पवित्र आत्मा, उसको यशस्वी राजा बनाने वाले पवित्र आत्मा, नबियों के द्वारा बोलने वाले पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हमारे परिवारों में उतर आइए। हम अपने हृदय के द्वार को, अपने मन के द्वार को तेरे लिए खोल देते हैं। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हम